बच्चों, आज हम संस्कृत प्रौढ़ावली के इस संग्रहित आपकी शेमुशी में संग्रहित किया गया संस्कृत प्रौढ़ावली की एक कहानी है भ्रांतो बालः, उसको पढ़ेंगे। शेमुशी का ये पाठ 6 है। देख लीजिए, इसको निकाल लीजिए अपनी पुस्तक से और समझिए। प्रस्तुतो अयम पाठः, यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथात् संपादनम कृत्वा, कहानी के कथा के ग्रंथ से संपादित करके संग्रहितो अस्ति, आपकी पुस्तक शेमुशी में संग्रहित है। अस्याः कथायाम, इस कहानी में एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति, एक उस प्रकार के तादृशः, उस प्रकार के बच्चे का चित्रण है। यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया, जिसकी रुचि स्वाध्याय की अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति, खेलने में ज्यादा है, खेलने में उसका मन अधिक लगता है। सह सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा खेलने के बारे में ही, खेलने के लिए ही अभिलषति, इच्छा करता है। परंच तस्य सखायः, लेकिन जो उसके दोस्त हैं वे स्वस्य कर्मणि, स्व कर्मणि, अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कामों में संलग्न भवन्ति, संलग्न है, लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वे इस बालक के साथ में नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, इसलिए वह जो बालक है, सह बालः, एकाकी बालः, वह एकाकी बालक निराश हो जाता है और निराश होकर के विचिन्तयति, सोचता है, यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, कि क्या वह केवल वही अकेला खाली है, रिक्त है और इधर उधर भ्रम रहा है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। कालांतरे बोधो भवति, और कुछ समय बाद उसको समझ में आ जाता है, यत् सर्वे अपि स्व कार्यम कुर्वन्ति, कि सभी लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। कुर्वन्तः, सर्वे अपि स्व कार्यम कुर्वन्तः, सभी लोग अपने अपने कामों में कुर्वन्तः सन्ति, कर रहे हैं। कुर्वन्तः सन्ति मतलब लगे हुए हैं। कुर्वन्ति, कुर्वन्तः सन्ति, कुर्वन्ति। अतो, इसलिए, मया अपि, मेरे द्वारा भी, तदेव कर्तव्यम, वैसा ही कुछ काम करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे मेरा समय सार्थक हो जाए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। इसके पहले जो अभी तक हमने पढ़ा था, ये इस कहानी की प्रस्तावना है, परिचय है। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। भ्रांतः कश्चन बालः, कैसा बालक था? भ्रांत बालक, कोई भ्रांत बालक था। पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, जो स्कूल में जाने का समय था, स्कूल जाने के समय वह खेल रहा है, खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, लेकिन उसके द्वारा, केलिभि मतलब खेलने के लिए, केली खेलना होता है, क्रीडन, केलिभि खेलने के लिए, क्रीडाभिः, केलिभि क्रीडाभिः, उसके साथ, तेन सह, यहाँ पे आप एक नियम याद रखिए, सह में तृतीया विभक्ति होती है, सहयोगे तृतीया, यहाँ सह है तो यहाँ तेन रहेगा, क्योंकि ये तृतीया विभक्ति का नियम है। सह अगर कहीं है तो सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। तो केलिभि कालम क्षेप्तुम, उसके साथ खेलने के लिए, कालम क्षेप्तुम, काल बिताने के लिए, समय बिताने के लिए, क्षेप्तुम व्यतीत करना, कालम क्षेप्तुम मतलब व्यतीतुम, यापयितुम, समयम यापयितुम, कालम समयम, खेलने के लिए। तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, उस समय वयस्य, उसका जो हम उम्र है, समान उम्र के, समान वय के जो लोग हैं, उनके दोस्तों में कोई भी उसके साथ उपलब्ध न आसीत्, उपलभ्यमान न आसीत्, न आसीत्, उपलब्ध नहीं था,
कोई भी उसके साथ खेलने के लिए उपलब्ध नहीं था उसके दोस्तों में। यतः क्योंकि, यतः क्योंकि, ते सर्वे अपि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा उनके पहले के दिन के जो पढ़ाए गए पाठ थे उसको स्मृत्वा स्मरण करते हुए, उसको याद करके, स्मरण करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवत्, विद्यालय जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए बहुत ही त्वरमान थे, शीघ्रता कर रहे थे। अभवन, त्वरमाणः अभवन, यहाँ ते है, बहुवचन है, तो यहाँ पे अभवन बहुवचन का होगा। अभवत, अभवताम, अभवन, लंग लकार का बहुवचन है ये, ठीक है, लंग लकार का बहुवचन है प्रथम पुरुष का। तंद्रालु बालः, जो वो तंद्रालु आलसी, तंद्रा में लगा हुआ सोने वाला आलसी बालक था, वह लज्जया इतना शर्मिंदा था कि लज्जया तेषां दृष्टि पथम अपि परिहरन, उन लोगों, उसको शर्म तो आ रही थी, समझ में आ रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो लज्जा से उनके आंखों के सामने भी, उनके रास्ते में, आंखों के रास्ते में भी आना नहीं चाह रहा था, उनकी आंखों से बचते हुए, परिहरन बचते हुए, एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, अकेले ही किसी उद्यान में, बगीचे में चला गया, घुस गया, और सह अचिंतयत, और वहां जाकर के सोचने लगा, विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दास, सोचने लगा चलो रहने दो, ये सब बेचारे, ये सब जो है वराक बेचारे, ये सब पुस्तक के दास हैं, वराक बेचारे, वराकः ये सब बेचारे पुस्तक के दास है, किताबों की गुलाम है, इनको रहने दो, छोड़ो, हटाओ। अहम तो आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा, अपने आप को, आत्मानम स्वयं को ही मनोरंजन करूंगा, स्वयं को मनोविनोद करूंगा। यहाँ पर भविष्यत काल है, विनोदयिष्यामि, ठीक है, लिट लकार भविष्यत काल। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुध्यस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम नैव इच्छामि, संप्रति इस समय मैं स्कूल में जाकर के, अब इतना लेट हो गया है कि अब मैं स्कूल में जाकर के फिर से अपने क्रोधित, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधित उपाध्याय गुरुजी के मुंह को देखना ही नहीं चाहता हूँ, नैव इच्छामि नहीं चाहता हूँ, मुखम दृष्टुम नैव इच्छामि मुख को देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु, चलो कोई बात नहीं, ये निष्कट मतलब क्वार्टर में रहने वाले, निष्कुट जो जिनका घर जो है पेड़ की कोठरी है या पेड़ों पर ही रहते हैं, जो पेड़ों पर निवास करने वाले हैं, वह निष्कुट में रहने वाले प्राणी ही मेरे अब वयस्य होंगे, मित्र होंगे, इनको ही मैं अपना मित्र बनाऊंगा, इन्हीं को मैं अपने मित्र बना करके इन्हीं से खेलूंगा, क्योंकि लड़के तो कोई मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो तो सब पढ़ने चले गए हैं। इनको बनाऊंगा निष्कुटवासिनः प्राणिनः, निष्कुट में रहने वाले प्राणियों को, कोटर में रहने वाले प्राणियों को। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम, इसके बाद वह एक सुंदर फूलों के बगीचे की ओर गया जहाँ फूल लगे थे, और वहां पर उसने एक मधुकरम दृष्टवा, एक भौरे को, मधुकर को देखा। तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत, और उसने जब उस मधुकर को देखा तो उसको देख करके, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय है, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, उसको देख करके, क्रीडितुम तुमन प्रत्यय, क्रीड तुमन, ये आपके प्रत्यय संधि समास जो पाठ के हैं इसको भी साथ में ही पढ़ते रहें, ये भी आएंगे आपके एग्जाम में। दृष्ट कत्वा क्रीड तुमन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय है दृश्य में, क्रीड में तुमन प्रत्यय है, देख करके, तम क्रीडितुम उसको, तम उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार उसने उसको आवाहन किया, आवाज दी, आवाहन करना यानी आवाज देना, निमंत्रण देना, लेकिन तथापि सह मधुकर अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, लेकिन उसके उस मधुकर ने, उस भौरे ने भी इस बच्चे के, बालक के, बालस्य षष्ठी विभक्ति है बालक, बाल शब्द में,
अस्य बालस्य इन दोनों में षष्ठी विभक्ति है। इस बालक के आवाहन को, इसके निमंत्रण को तिरस्कृतवान, तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया। उसने उसकी आवाहन को, जो उसने निमंत्रण किया था भौरे को, तो उसने उसका तिरस्कार कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, दुर्लक्ष्य किया उस पर। ततो भूयो भूयः हठम आचरति, तो फिर बार बार हठ से उसको जिद करने लगा। बाले, बार बार नहीं खेलो मेरे साथ, उसको परेशान करता था भौरे को खेलने के लिए, उसको परेशान करने लगा। तो उसको देख करके वह मधुकर जो है अगायत, गाते हुए उससे बोलने लगा, वयम ही मधु संग्रहव्या, अरे हमें तो अभी फूलों का रस इकट्ठा करना है, मधु का संग्रह करना है, मधु का संग्रह कर रहे हैं, फूलों के रस को इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। ऐसा मतलब उसने भी बोल दिया कि अब हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। अब क्या हुआ, तदा स बाल अलम भाषणेन, तो वो बालक बोलता है अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, अब मैं इस झूठे कीड़े के साथ, मिथ्या गर्व वाले इस कीड़े के साथ बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ऐसा करके बोलता है, घमंडी है कीड़ा, मिथ्या का गर्व कर रहा है, इसके साथ मैं भाषण नहीं करूंगा। इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा तृणशाला शलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, ऐसा सोच करके उसने अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी ओर अपनी दृष्टि की, और चंचवा, चंचवा चोंच में, तृण शलाका आदि, तिनके शलाका छोटे छोटे पौधों के जो तिनके रहते हैं, शलाका आदि रहती है ना, उनको, तृण आदि को इकट्ठा करके, आद दानम ली हुई एक चटकम चिड़िया को अपश्यत देखा, उसने एक चिड़िया को देखा जो अपने मुंह में तिनके, सूखे हुए शलाका आदि के तिनके पत्ते है ना, तृण आदि लिए हुई थी। तृण तलाका को बोलते हैं, सूखी हुई घास के शलाका, जो काड़ियां होती हैं, उसको ली हुई थी। और उसको देख करके उसने अवदच्च बोलने लगा। यहाँ पर अपश्यत, अवदत, इसमें भी भूतकाल है, लंग लकार है। और बोलने लगा, च और, आई चटक पोत, अरे चिड़िया के पोत बच्चे, अरे चिड़िया के बच्चे, पोत मतलब पुत्र है, चिटक पुत्र, चिड़िया के पोत बच्चे, सुनो, मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यहाँ पर भविष्यसि में लकार चेंज हो गया है, भविष्यत काल हो गया है, ठीक है, लिट लकार है भविष्यसि, मध्यम पुरुष लिट लकार। क्या तुम मेरे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, ए ही आओ, क्रीड़ा वह, हम लोग खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे हुए तिनके को छोड़ दो। त्वाद त्वादुनि भक्षक वलानी ते दास्यामि, स्वादुनि है, त्वादुनि, मुझे त्वादुनि दिख रहा, चलो। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे हुए तिनके को छोड़ दो। स्वादुनि भक्षक वलानी ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट, स्वादिष्ट स्वादु, भक्षक वलानी, तुम्हें स्वादिष्ट अन्न के टुकड़े को दूंगा, अन्न के कौर को दूंगा, इसको छोड़ दो, सूखे हुए तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीड़म कार्यम, मुझे तो वट द्रुमस्य, बरगद के द्रुमस्य होना चाहिए, ये द्रुमस्य लिखा है, द्र है, ध्रुवस्य द्रुमस्य, मुझे बरगद के द्रुम की शाखा में नीड़म कार्यम, घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में ही लग गया, तल्लीन हो गया। कौन, चिड़िया का जो बच्चा था वो। तदा खिन्नो बालकः, तदा तो फिर,
खिन्न हुआ, वह दुखी हुआ बालक, एते पक्षिणो, ये पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति, यहाँ पर संधि है न उपगच्छन्ति, अ के बाद में उ है तो ओ हो गया है, न उपगच्छन्ति, अ के बाद में उ है तो ओ हो गया है ओ, ये है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। दिख रहा है ओ। नहीं उपगच्छन्ति, नहीं आते हैं। उसने सोचा खिन्न होकर के कि ये पक्षी मानुष्येषु न उपगच्छन्ति, मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम, अब मैं किसी और दूसरे को ढूंढता हूँ जो मनुष्यों के साथ में दोस्ती कर सके, मानुषोचित हो, विनोदित कर सके, ऐसा सोच करके इति विचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत, किसी पलायित होते हुए, दौड़ते हुए किसी श्वानम कुत्ते को अवलोकयत, देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, तम मने उस कुत्ते को, उस श्वान को, इत्थम इस प्रकार से संबोधयत बोलने लगा, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इतनी निदाघ गर्मी के समय, तेज गर्मी जब लू चलती है उसको निदाघ बोलते हैं, निदाघ के समय, दिन में, इस समय कहाँ घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, यहाँ पर आओ और प्रच्छाय शीतलम, शीतल छाया में, तरुमूलम पेड़ के मूल में, पेड़ की जड़ के पास में, वृक्ष की जड़ के पास में आओ और शीतल छाया में आकर के आश्रयस्व, आराम करो, आश्रय लो। अहम अपि क्रीड़ा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं भी क्रीड़ा में, खेलने में सहायक होऊंगा, और त्वाम एव, और तुमको अपने अनुरूप ही, पश्यामि इति, दीर्घ स्वर संधि है, पश्यामि इति, ई और ई है, पश्यामि और इति दोनों को मिला करके एक बड़ी ई हो गई है। मैं भी क्रीड़ा में सहायक तुमको अपने अनुकूल ही देख रहा हूँ, तुमको अपने अनुसार देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता भी बोलने लगा, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान न मया भ्रष्टव्य मीषदपि इति। बोलता है यो मतलब जो, माम मुझको, पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र के समान पोषण करता है, जो मेरा बालक के समान, अपने बेटे के समान पालन पोषण करता है, तस्य स्वामिनो गृहे, उस स्वामिनी के गृहे, घर में, रक्षा नियोग करनाथ, रक्षा के कार्य में, नियोग कार्य में, रक्षा नियोग करनाथ, रक्षा में लगे हुए होने से, रक्षा के कार्य में लगे होने से, करनाथ रक्षा के कार्य में लगे होने से, मया मुझे, भ्रष्टव्यम ईषदपि, ईषद मतलब बिल्कुल भी, ईषद किंचित भी, मैं थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं हो सकता, हिल नहीं सकता हूँ, मैं उस जगह से हट नहीं सकता हूँ, मैं अपने स्वामी के काम में लगा हूँ। मैं ईषद मतलब ईषद अपि, किंचित मात्र भी, अपि भी, भ्रष्टव्यम मैं किंचित मात्र भी वहां से हटूंगा नहीं, भ्रष्ट नहीं होऊंगा, रक्षा के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। अब उस कुत्ते के पास भी समय नहीं है इसके लिए, वो अपने स्वामी के घर का
रक्षा करने में लगा है। स्वामिनो गृहे रक्षा नियोग करणात्, रक्षा नियोग के कार्ये लीनः भवति। सर्वैः एव निषिद्ध, जब सबने निषिद्ध कर दिया, सबने मना कर दिया, तो सह बालो भग्न मनोरथ सन, उसका मनोरथ भग्न हो गया, टूट गया, उसकी इच्छा टूट गई। और कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, और सोचने लगा अस्मिन् जगति, इस जगत में, कथम किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में निमग्न है, लगा हुआ है। न कोऽपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, अरे मेरे समान तो कोई भी फालतू समय व्यर्थ नहीं करवा रहा। सोचता मेरे जैसे मैं समय बिता रहा हूँ, कोई भी फालतू समय, व्यर्थ का समय क्षेपम बिता नहीं रहा है। कालक्षेपम वृथा, वृथा कालक्षेपम न सहते, कोई भी फालतू का समय नहीं सहन कर रहा, नहीं बिता रहा। नमः एतेभ्य, यही मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, इन सबको नमस्कार है। नमः, नमस्कार है, नमः, इन सभी को, नमः एतेभ्य, इन सभी को प्रणाम है। यही जो मैं, मुझे, तंत्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, जिन्होंने मुझ आलस में, मुझ में आलस की लिए घृणा का भाव उत्पन्न कर दिया है। तंद्रालुतायाम, आलस्य में, तंद्रालुता में, कुत्सा घृणा, समापादिता, मुझे ही घृणा उत्पन्न कर दिया, अब मैं आलस नहीं करूंगा, ऐसा उसने सोचा। मतलब अथ स्वचितम अहम अपि करोमि, अब मैं भी अपने लिए जो उचित है, स्व उचितम, फिर से वही है, स्व और उचित, अ के बाद में उ है, ठीक है, तो स्वचितम हो गया। यहाँ पे भी गुण स्वर संधि है, ओ हो गया है, ठीक है। अ या के बाद ई उ आए तो ए ओ हो जाता है, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि है। इति विचारी, ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशाला मगच्छत, वह तुरंत ही अपने स्कूल में, अपनी पाठशाला में चला गया। ततः प्रभुति, उसके बाद से, उस समय से, स वह बालक, विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या में मन लगा करके पढ़ाई करने वाला हो गया, विद्या में व्यसन करने वाला हो गया। और महती वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, और बहुत अधिक विदुषी, वैदुष्यम, बहुत अधिक विद्वान हो गया, विद्वत्ता को उसने प्राप्त किया। और प्रथाम संपदम च अलभत, प्रथा मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्याति, प्रसिद्धि, उसने बहुत अधिक ख्याति को और संपत्ति को अलभत, प्राप्त किया। यहाँ पे भी दोनों में अलभत, अगच्छत, इसमें भूतकाल है, लंगलकार है। तो अब आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो भी पाठ में कठिनाई होगी, पाठ के बीच में से भी प्रश्न आएंगे। आपका जो सिलेबस है अभी, वो पाठ 1 से लेकर के पाठ 6 तक का है। आपको पाठ 1 से 6 तक की पूरी तैयारी करनी है। पाठ के बीच में से भी प्रश्न आ सकते हैं, जो आपके पुस्तक में बाद में जो प्रश्न दिए हुए हैं, उसके अतिरिक्त पाठ के बीच में से भी आ सकते हैं। तो आपको सारे प्रश्न उत्तर का भी जो इसके बाद का है वीडियो में प्रश्न उत्तर का बनाऊंगी, तो आप इसको पूरा समझ लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद में मैं आपको सिलेबस का भी एक वीडियो बनाऊंगी।